गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि जमीन पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वे यह संकेत जरूर दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट की यह बेचैनी अभी शांत होने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह तनाव और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। इस समय मिडिल ईस्ट से जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है। हालात लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े टकराव की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। कई देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जमीन पर जो हलचल दिखाई दे रही है वह सामान्य परिस्थितियों से बिल्कुल अलग मानी जा रही है। ईरान के भीतर अचानक सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। कई सैन्य ठिकानों पर हलचल बढ़ गई है। मिसाइल यूनिट्स को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। सेना के काफिले लगातार अलग अलग इलाकों की ओर बढ़ते देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच अभी कुछ समय पहले एक और ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जानकारी के मुताबिक ईरान के एक संवेदनशील इलाके में अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता करीब 4.3 बताई जा रही है। पहली नजर में यह एक सामान्य प्राकृतिक घटना लग सकती है, लेकिन जिस इलाके में यह झटके महसूस किए गए उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कंपन जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया और जिस क्षेत्र में यह हलचल महसूस की गई वह वही इलाका बताया जा रहा है जिसके बारे में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि वहां ईरान के गुप्त सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यही वजह है कि अब कई रक्षा विशेषज्ञ इस घटना को सामान्य भूकंप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी देश द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है तो धरती के भीतर उसी तरह के झटके दर्ज होते हैं जैसे किसी छोटे भूकंप के दौरान महसूस किए जाते हैं। और इसी वजह से अब यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गतिविधि छिपी हुई है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। पिछले कुछ महीनों से लगातार यह खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान ने यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध कर लिया है जहां से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना पहले जितना कठिन नहीं रह जाता। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ सकता है। अभी तक परमाणु ताकत के मामले में इस क्षेत्र में इजरायल को सबसे मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन अगर ईरान भी इस क्षमता को हासिल कर लेता है तो रणनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रख रही हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। अतिरिक्त युद्धपोत इस क्षेत्र की ओर भेजे जा चुके हैं और कई लड़ाकू विमान लगातार निगरानी मिशन पर उड़ान भर रहे हैं। इजरायल भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं और सीमाओं के आसपास निगरानी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ईरान की तरफ से भी लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडर खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का हमला किया गया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि ईरान के कई गुप्त ठिकानों पर अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि वे मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ कुछ रणनीतिक इलाकों में वैज्ञानिकों और सैन्य विशेषज्ञों की आवाजाही भी अचानक बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वे इलाके बताए जा रहे हैं जिनके बारे में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि वहां ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां चलती रही हैं। और इसी बीच एक और खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रख रहा है। सूत्रों के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता ने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है जिसमें मिडिल ईस्ट की
मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान यह संकेत दिया गया कि अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य हमला होता है तो उत्तर कोरिया चुप नहीं बैठेगा। यह बयान इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियार मौजूद हैं। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक क्षेत्रीय तनाव के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक ऐसे संकट के रूप में देख रहे हैं जो धीरे धीरे वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। हर देश अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और सैन्य गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि जमीन पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वे यह संकेत जरूर दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट की यह बेचैनी अभी शांत होने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह तनाव और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। इस समय मिडिल ईस्ट से जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है। हालात लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े टकराव की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। कई देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जमीन पर जो हलचल दिखाई दे रही है वह सामान्य परिस्थितियों से। क्या आप ब्लू फिल्म वीडियो देखना चाहते हैं? मुझे हाल ही में एक शानदार ऐप मिला है